गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है शरीर क्रिया एवं रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात की थी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। इसका एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इंट्रो इसका। री का मतलब दोबारा, री का मतलब दोबारा, प्रोडक्टिव का मतलब पैदावार। ठीक है, दोबारा से पैदावार किसी भी प्राणी की, ठीक है, केवल इंसान की नहीं, किसी भी प्राणी की दोबारा से जो पैदावार होती है दोबारा से जो पैदावार है यानी कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंसान के, एनिमल्स के या पेड़ पौधे के भी, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव केवल इंसान में नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाना। ठीक है, वो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि पैदावार, और री मतलब दोबारा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन से रिलेटेड है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन में क्या आएगा? ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस दिन लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके कुछ हिस्से थे, हमने उसके बारे में बात की थी। सबसे पहले तो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में एंड फीमेल में कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जैसे जब हम मेल की बात करेंगे, जब हम मेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? टेस्टिस। टेस्टिस। एंड फीमेल की जब हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तो क्या आएगा? ओवरी। ठीक है, प्रेजेंट इन क्वांटिटी ऑफ 2, इन इट इज प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है, पेयर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। दो टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल एंड 2 ओवरीज प्रेजेंट इन फीमेल। ठीक है, मेन काम रिप्रोडक्शन में जो मेन प्राइमरी फंक्शन है वो टेस्टिस एंड ओवरीज का रहेगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले तो जो मेन पार्ट रिप्रोडक्शन का है इसमें मेल में वो क्या रहेगा? टेस्टिस। फिर उसके बाद सेकंड क्या है? डक्ट सिस्टम। डक्ट किसको बोलते हैं हम? है नलिकाएं। तो नलिकाएं कौन कौन सी आएंगी इसमें? एक तो वेज डेफरेंस, ये आपको मैं डायग्राम से बता दूंगा, अभी पहले नाम इसके समझ लो। ठीक है, डक्ट्स क्या है? नलिकाएं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एक पाइप सिस्टम जो होता है उसे क्या बोलते हैं? डक्ट्स। सबसे पहले तो इसके अंदर एपिडिडिमस बताया था ना रईस उस दिन। सबसे पहले तो एपिडिडिमस। सेकंड क्या है? डक्टस डेफरेंस। सेकंड है डक्टस डेफरेंस। तो डक्टस डेफरेंस का एक और भी नाम बताया था रईस मैंने, याद हो तो? इसका कॉमनली एक और नेम भी हम यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसे? वेज डेफरेंस। ठीक है, तो इसका सेकंड नाम है
मोस्ट कॉमनली हम उसी नाम को यूज करते हैं, वेस डेफरेंस। ठीक है, ये डेफरेंस तो सेम रहेगा, इसको डक्टस डेफरेंस भी बोल देते हैं और क्या बोलते हैं इसको, वेस डेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर और कौन सा आ जाएगा, डक्ट सिस्टम में एक आ गया यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है पूजा, यूरेथ्रा, हाँ, जो क्या होता है इसके अंदर, इट इज कॉमन पासेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है, इट इज कॉमन पासेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म है उसका रास्ता भी यूरेथ्रा है, और जो यूरिन है यानी कि पेशाब है उसका रास्ता भी यूरेथ्रा है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, खुशी बताइए। यूरेथ्रा, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है जब, तो मेरे को यूरेथ्रा बताओ कहाँ प्रेजेंट होता है। ये क्या है, इसको पूरे को क्या बोल देंगे हम, बताओ भाई। इस ये जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया मैंने, जो डायग्राम बनाया मैंने, यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम या फिर इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल देंगे। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों बोल रहे हैं खुशी, तैयार किया ना आज एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्यों बोलते हैं इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका नाम यूरिनरी सिस्टम भी तो रख सकते थे सिर्फ, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलने की क्या जरूरत पड़ी हमें, बता भाई रईस, नहीं पता। देखो नाम से, पूरी साइंस क्या है, नाम के ऊपर ही डिपेंड है, जैसा नाम है वैसा हम रीजन देंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल रहा है ना। किडनी काम क्या कर रही है, हमारे खून को साफ कर रही है, सफाई कर रही है ना खून का, खून की सफाई कर रही है, तो क्या कर रही है, जो जरूरतमंद चीजें हैं उसको तो रीअब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जो जरूरत की नहीं है हमारे शरीर के लिए, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, नुकसानदेह चीजें हैं, उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रही है, क्या कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है। इस कारण इसका नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमने दिया है। ठीक है, तो अब मुझे जो मैंने क्वेश्चन किया था, यूरेथ्रा बताओ खुशी कहाँ पे इसमें, नीचे, ये वाला नहीं है, तो फिर इसका नाम क्या है, ये वाला कह रहे हो, ये कह रहे हो, मैं मार्किंग कर देता हूँ, आप नाम बताते जाना, वहीं पे आपका सिस्टम मैं समझ लूंगा कि पूरा तैयार है। ये क्या है, किडनी। ठीक है, ये और ये दोनों क्या है, यहाँ से निकल के यहाँ पे आ रही है, जो किडनी से इस स्ट्रक्चर तक आ रही है, ये दोनों किडनी से दो पाइपें निकल के आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सुना नहीं मेरे को, यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा नहीं है, यूरेटर, यूरेटर्स।
जिसे हिंदी में मूत्र वाहिनी बोलते हैं, है ना। क्योंकि यूरिन की फॉर्मेशन किसने की यहाँ पे, ये भी बता दो मेरे को। यूरिन किसने बनाया है यहाँ पे, इसके अंदर क्या चीज होती है, नेफ्रॉन। इसके अंदर बहुत सारे मिलियंस में नेफ्रॉन होते हैं ना, नेफ्रॉन। इसने यूरिन बनाया तो इसको यहाँ तक लेके भी तो आएगा कोई, तो वो कौन लेके आता है, यूरेटर्स, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर क्या है, हाँ यूरिनरी ब्लैडर, ये है ब्लैडर। तो फिर बचा कौन, यूरेथ्रा। तो इसके बाद इसकी जो ये ओपनिंग यहाँ जाएगी, ये क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। नीचे ये जब हम मेल की बात करेंगे तो क्या है, इसका साइज बड़ा होता है, फीमेल की बात करेंगे तो इसका साइज छोटा होता है, ठीक है। तो अब मेल की जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये यूरेथ्रा क्या है कि कॉमन पासेज है, इसी से ही यूरिन निकलेगा, इसी से ही स्पर्म, ठीक है। इसीलिए हमने इसको बोला है इट इज कॉमन पासेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म, समझे बात को। तो अब फिर इसके बाद हम बात करेंगे एसेसरी ऑर्गन्स की। एसेसरी ऑर्गन्स यानी कि सहायक अंग, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, एक तो सेमिनल वेसिकल्स, इन नामों को आपको याद करना ही पड़ेगा, अपने नाम ये जो मैं बता रहा हूँ ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो नाम में कुछ चेंज तो हो नहीं सकता इसमें, तो मैं और तो ये तो नहीं मैं आसान करके बता दूं, ये तो जो नाम साइंटिस्ट ने जिन्होंने साइंस वालों ने रख दिए तो वही है, ठीक है। अब ये तो नहीं अपन किडनी को लंग्स बोल दे या लंग्स को किडनी बोल दे, किडनी किडनी रहेगी, लंग्स लंग्स रहेगा, ठीक है। और वैसे यहाँ तक पढ़ के आए हो तो इतने तो इंटेलिजेंट हो ही कि इतने नाम तो आप याद कर ही सकते हो। तो एसेसरी ऑर्गन सहायक अंग में एक तो सेमिनल वेसिकल आ गया, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं इसलिए इनको सहायक अंग बोल रहे हैं या एसेसरी ऑर्गन्स बोल रहे हैं। फिर तीसरा क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये तीन क्या है, एसेसरी ऑर्गन है या ग्लैंड्स बोल देंगे इनको, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ना कुछ, ये कोई ना कोई फ्लूइड वहां पे रिलीज करेंगे रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं इसलिए इनको बोल दिया सहायक अंग, ठीक है। फिर अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने बात कर ली सबसे पहले तो जो टेस्टिस की, ठीक है, दो तो टेस्टिस होते हैं। फिर सेकंड हमने डक्ट सिस्टम की बात कर ली, डक्ट यानी कि नलिकाएं, नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं, एपिडिडिमस होती है, बेस डेफरेंस होती है और एक यूरेथ्रा होती है, ठीक है। उसके बाद हमने एसेसरी ऑर्गन्स की बात कर ली। एसेसरी ऑर्गन्स में क्या है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर तीसरा क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एसेसरी। फिर लास्ट अब बचा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि हमारे एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी, बाहरी जो सेक्स ऑर्गन हमारे उनको बोल दिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जब हम मेल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया दो ही है, एक तो पेनिस जिसे आयुर्वेद में शीशन बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, स्क्रोटम, स्क्रोटम, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल जेनिटल दो हो गए ना, एक तो पेनिस एक स्क्रोटम। तो स्क्रोटम मैंने आपको बताया था कल, स्क्रोटम क्या होता है, हाँ एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोल दिया, जिसके अंदर जो
दोनों टेस्टिस होते हैं हमारे वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्टिस किसके अंदर होते हैं? स्क्रोटम के अंदर। फिर मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ये किससे मिलके बना होता है? इस एक मस्कुलर पार्ट है ये, इसको क्या बोलते हैं? जो मसल इसमें होती है इसको बोलते हैं डार्टोस मसल, स्मूथ मसल्स, ठीक है। डार्टोस मसल के द्वारा ये बना होता है। और एक सेल भी बताए थे मैंने इसके, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जब पूछा जाए तो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस तरह से करके मान लो। बीच में घुस गया। ये क्या है? टेस्ट इसका जैसे स्ट्रक्चर मान लेते हैं अब, ठीक है। बाहर क्या है? स्क्रोटम है। जब एक टेस्ट इसके अंदर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये जैसे इस तरह से अलग अलग लोब्यूल बनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी कि कंपार्टमेंट है अलग अलग ये, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अलग अलग कंपार्टमेंट है, इनको सभी को टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल देंगे। फिर इसके अंदर इस तरह से 3 से 4 स्ट्रक्चर होते हैं हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में, उसको बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, तो इसको बोल देते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म जो बनता है वो यहाँ बनता है। फिर ये स्पर्म बना के इस स्ट्रक्चर में भेजेगा, इसे बोलते हैं रेटेटेस्टिस, इसको रेटेटेस्टिस। फिर इसके साथ एक स्ट्रक्चर ऐड होता है, उसे बोलते हैं एपिडिडिमस, एपिडिडिमस। फिर एपिडिडिमस के साथ एक स्ट्रक्चर जो ऐड होता है, ये पाइप होती है आगे लेके जाती है जो स्पर्म को, ये बना के स्पर्म को यहाँ भेजते हैं, ठीक है। फिर टेम्परेरी तौर पे ये जो एपिडिडिमस स्ट्रक्चर है इसमें स्टोर भी होता है स्पर्म, और ग्रोथ भी होती है स्पर्म की एपिडिडिमस के अंदर, ठीक है। फिर एपिडिडिमस क्या करता है, जब भी जरूरत पड़ती है तो ये क्या करता है, इसके थ्रू बाहर निकालता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे पॉपुलेशन के टाइम में जब रिप्रोडक्शन का टाइम है, तो जब मान लो रिलेशन बनता है उस टाइम पे क्या है कि ये जो यहाँ पे स्पर्म बने हुए हैं, तो वो क्या होगा, इस जो पाइप है इसको बेस्ट डिफरेंस बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम डक्टस डिफरेंस था। ये बेस्ट डिफरेंस से होते हुए क्या करेंगे, जो रास्ता मैंने आपको बताया था यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएंगे स्पर्म, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बेस्ट डिफरेंस, ठीक है। इसीलिए आपने एक वो सुना है नसबंदी, सुनी है नसबंदी? सुनी है? नसबंदी करवाते हैं, ठीक है। तो वो मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है। एक ये अपने इमरजेंसी जब देश में लगी थी
इंडिया में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। उस टाइम पे मतलब एक रूल निकाला गया था कि जितने भी हमारे सरकारी गवर्नमेंट वर्कर्स हैं उन सबको नसबंदी करवाना कंपलसरी है। तो अब वो नसबंदी का मतलब क्या होता है, यानी कि ये करवाने के बाद, नसबंदी करवाने के बाद क्या होगा कि वो व्यक्ति बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? जैसे मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, इसने यहाँ पे बना के दे दिया और फिर टेम्परेरी स्टोर होगा लगभग 20 दिन तक एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस से ये बेस्ट डिफरेंस में के थ्रू बाहर जाता है। अब नसबंदी में क्या होगा, इसको एक नस ही बोल दिया, एक तरह की नस है एपिडिडिमस, एक रास्ता एक नली का है। वो क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट देंगे, काट दिया, फिर है यहाँ पे हाँ गांठ मार देंगे जैसे दोनों साइड में। ठीक है, हो गया। फिर क्या है, बनेगा तो सही, स्पर्म तो बनेगा, नेचुरल प्रोसेस वो तो रहेगा, लेकिन जब वो व्यक्ति रिलेशन बनाएगा उस टाइम क्या है, स्पर्म नहीं जाएगा, हाँ बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा तो बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, फिर बच्चे भी नहीं होंगे क्योंकि स्पर्म ही तो है। अगर मान लो कोई प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, जो स्पर्म है वो जाके किससे मिल रहे हैं, ओवम से। जो फीमेल में ओवरी है वो क्या करती है, ओवम निकालती है, एग, जिसको एग बोलते हैं, अंडाशय, ओवरी को अंडाशय हिंदी में बोल देते हैं, और वैसे जो वो एग निकालते हैं उसको अंडा बोल देते हैं। ठीक है, और हम लोग इसमें मॉडर्न साइज में ओवम बोल देते हैं, ओवम या एग। ठीक है, वो आएगा। ठीक है, वो आगे तैयार है। जब भी हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो आती है तो उसमें क्या है कि एक एग रिलीज करती है ओवरी, एक मंथ तो राइट ओवरी, एक मंथ लेफ्ट ओवरी। ये आके क्या होगा, उसकी फीमेल की फ्लोपियन ट्यूब में आके एग बैठ जाएगा। फिर क्या होगा, अगर उस फीमेल ने रिलेशन बनाया, ठीक है, स्पर्म यहाँ पे आया, स्पर्म आगे इसके साथ मिल जाएगा तो ये आगे ग्रो हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे आके मिल गया तो फिर तो होगी प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर क्या हुआ यहाँ पे ये एग अकेला पड़ा रहा, ठीक है, उसने कोई रिलेशन नहीं बनाया या स्पर्म कोई नहीं आया, तो क्या होगा फिर, जो जब मान लो हर महीने क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना वेजाइना का, तो यहाँ पे क्या है, एक अंदर की लेयर होती है मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये क्या है, हर महीने सूज जाती है, एक लेयर तैयार करती है, ताकि अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो क्या कि यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा इसको संभाल के रखना है, बाहर ना निकल पाए। ठीक है, तो ये लेयर बन जाती है पूरी प्रॉपर हार्मोन के थ्रू। तो अगर ये जब इनकी जाइगोट नहीं बना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो क्या होगा, ये वाली जो लेयर बनी ना, जो पूरी सोज में जो सूज गई थी या बच्चे को संभालने के लिए जो ये लेयर तैयार हुई है अंदर की लेयर, ये क्या होती है, फट जाती है। ठीक है, अगर तो प्रेगनेंसी होगी फिर तो ये बनी रहेगी और बन जाएगी और तैयार हो जाएगी, ताकि बच्चे को संभाल के रखना है। अगर कोई रिलेशन नहीं बना, अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई, कंसीव नहीं किया, तो ये क्या होगी, फटेगी। ठीक है, ये टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उससे ब्लीड होएगा। ठीक है, जो वो ब्लीड होगा 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी है, तो उसी को हम मेंसेस बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। समझे? तो कहाँ थे अपन? हाँ, ये इसको जो काटते हैं, इसको जो इस नसबंदी को हम हमारे मॉडर्न साइंस में क्या बोलते हैं, वेस्क्टोमी, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी यानी कि वेसेक्टोमी यानी कि वेस आ गया तो वेस्ट डिफरेंस, कटोमी यानी कि किसी चीज को कट किया है, काट दिया। ठीक है, तो वेसेक्टोमी। ठीक है, और यही नसबंदी जब हम फीमेल में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, जो नसबंदी मेल में हुई है उसे तो बोलते हैं वेसेक्टोमी, और जो नसबंदी फीमेल में हुई है उसको ट्यूबेक्टोमी। क्योंकि जो
कहाँ गए, गुचमुच हो गया यार सारी। फीमेल में जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है जैसे, तो ये क्या है, ये हिस्सा है फ्लोपियन ट्यूब, ये वाला जो हिस्सा है ये फ्लोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। तो ट्यूब के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो है एग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, उसके जो ट्यूब है उसको काट के उसको टाई कर दिया जाता है, ताकि ये एग यहाँ पे आए ना, ओवरी में आएगी लेकिन एग यहाँ पे ना पहुँचे, ताकि अगर मेल का स्पर्म आ भी रहा है तो उसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए एग ही नहीं मिल रहा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। मेन मोटिव क्या है इसका, ट्यूबिकेटोमी का और वेस्कुटोमी का, कि प्रेगनेंसी ना हो। ये किसके लिए होता है, जिनके ज्यादा बच्चे हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 या 3 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए। तो ये स्ट्रक्चर हो गए मेल्स में ये, और जो इसकी स्क्रोटम की बाहर की लेयर होती है, ये जो इनके ऊपर अलग अलग लेयर होती है, इनको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोल देते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। तो ये स्क्रोटम है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर है, फिर ये अलग अलग जो कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और टेस्टिकुलर लोब्यूल में, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 से 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसमें स्पर्म बनता है, स्पर्म बना के ये भेजता है रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस के साथ अटैच होते हैं एपिडिडिमस, एपिडिडिमस इसको स्टोर करके रखता है कम से कम 20 दिन, ठीक है, और इसको मैच्योर भी करता है स्पर्म को। फिर ये क्या करता है, जब जरूरत पड़ती है वेस्ट डिफरेंस के थ्रू इसको यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में फिर आप इसको इतना ही करेंगे, बाकी इसको कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।